काश तुम अपने सिद्धांतों पर रहते, काश तुम अपने वादों को पूरा करते, काश तुम अपनी कस्में निभाते, काश तुम उन लोगों का भरोसा ना तोड़ते जो तुम्हारे साथ तन मन धन से आए थे, काश तुम उन लोगों के साथ धोखा ना करते जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपना परिवार छोड़ा, अपनी जिंदगी को खतरे में डाला। काश अरविंद काश, लेकिन तुम धोखेबाज निकले, तुम फरेबी निकले, तुम पर भ्रष्टाचारी होने के आरोप तक लग गए। यानी तुम्हारी जो इस दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति और तुम्हारी पार्टी की सबसे ईमानदार पार्टी होने की एक जो फर्जी छवि थी ना, उसकी पोल खुल गई। राजनीति बदलने और देश बचाने की जो तुम बातें करते थे ना, और जिन बातों को करके तुम राजनीति में आए थे, वो सब दिखावा थी। तुम भी सत्ता के इस हमाम में नंगे निकले। तुम कहते थे ना, अगर पैसे कमाने होते तो इनकम टैक्स में अफसर था, वहां भी कमा सकता था। कितने बड़े कमिश्नर थे तुम। इनकम टैक्स में कोई ऐसा केस है जो तुमने उस डिपार्टमेंट में रहते हुए सॉल्व किया हो, किसी को जेल भेजा हो या किसी मामले में कोई रिकवरी की हो? तुमने बस देश की भोली भाली जनता को भ्रमित किया, उनके सामने एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश की जो तुम्हें एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर का तमगा भी दे गई। नमस्ते, मेरा नाम शगुन त्यागी है और मैं न्यूज स्कूप डिजिटल न्यूज चैनल में एडिटर इन चीफ की जिम्मेदारी निभाता हूं। आज जो वीडियो और इस वीडियो में की जाने वाली एक एक बात मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, ये बातें मैं पिछले कई वर्षों से करना चाहता था, लेकिन इंतजार था उस दिन का जब देश की जनता की आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतरे, तब मैं ये बातें आपसे करूं। आज वो दिन है और मैं बहुत सुकून महसूस करता हूं कि ये बातें कहने का अवसर मुझे खुद अपने ही चैनल पर मिला है। तो दोस्तों, दिल्ली चुनाव के नतीजे आए और इन नतीजों ने यह साबित कर दिया कि मेरे भारत में जनता ही जनार्दन है। यहां कोई भी व्यक्ति झूठ और छलावे के दम पर बार बार सत्ता हासिल नहीं कर सकता। फ्री की बिजली हो या पानी हो, मुफ्त बस यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो, जो कि आप ही के टैक्स के पैसे से मिलती है, उसके दम पर बार बार कोई अपने कुकर्मों को नहीं छिपा सकता और जनता को नहीं ठग सकता। अरविंद केजरीवाल, जो नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने की सोच रहे थे, आज सड़क पर हैं। सड़क से मेरा मतलब विधानसभा में मिलने वाली कुर्सी चली गई, सचिवालय का दफ्तर चला गया और सबसे बड़ी बात, जनता के टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए खर्च कर जो शीश महल बनाया था ना, वो भी चला गया। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है। अरविंद, तुम्हें क्या लगता था कि तुम बैगी पैंट पहनकर, 5 रुपए वाला पेन जेब में लगाकर, 100 रुपए वाली चप्पल पहनकर शीश महल में रहते रहोगे और जनता तुमसे बेवकूफ बनती रहेगी? जनता वो दिन भूल गई होगी कि तुम अपने बच्चों की कसमें खाते थे, कि तुम राजनीति में मजे लेने नहीं आए बल्कि राजनीति बदलने आए हो। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से। तुम्हें क्या लगता था दिल्ली की जनता तुम्हें खुद को दिल्ली का मालिक बनने देगी और ये कहने पर तुम्हें माफ कर देगी? अरे दिल्ली क्या, भारत के हर राज्य की मालिक जनता है। जिस देश के प्रधानमंत्री तक खुद को जनता का सेवक कहते हो, चौकीदार बताते हो, उसी देश में तुम खुद को मालिक बताओगे? दिल्ली के मालिक हम हैं। और जनता तुम्हें बार बार सराखों पर बैठा कर रखेगी, तुम्हें सत्ता का सिंहासन सौंप देगी। अमा कहां से आती है ऐसी सोच और किसने अधिकार दिया तुम्हें ऐसा सोचने का? भाई चलो, सोचना तक तो फिर भी ठीक है, अपनी सोच को खुलेआम जाहिर करते हो। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। और ये समझते हो कि जनता फिर से तुम्हें वोट दे देगी, मालिक बना लेगी? अरविंद केजरीवाल, तुम ही नहीं, इस देश के हर नेता को यह बात समझनी होगी कि यहां जनता मालिक है और नेता उस जनता के सेवक हैं। सत्ता का ऐसा अहंकार, वो भी खुलेआम। अच्छा चलो, एक बात बताओ, क्यों देती है आपको दिल्ली की जनता वोट? ऐसा कौन सा कीर्तिमान तुमने दिल्ली में बनाया? दिल्ली को झीलों का शहर बनाने की बात करते करते तुमने तो दिल्ली की सड़कों को वेनिस बना दिया, लोगों के घरों में पानी घुस गया। और तुम्हारे एक निकम्मे चिंटू, जिसे तुमने विधायक भी बनाया, उसकी विधानसभा में यूपीएससी के छात्रों की मौत तक हो गई, फिर भी तुम्हारा घमंड नहीं टूटा। तुम्हारे तथाकथित उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली को शिक्षा क्रांति का सपना दिखाया
और दिल्ली में शराब क्रांति कर डाली, और फिर भी तुम्हें ये लगता रहा कि तुम्हें दिल्ली फिर से मौका दे देगी, फिर से तुम्हें सत्ता का सुख भोगने देगी। अमा, जिस पार्टी में एक परिवार से 2 लोगों को विधायक, सांसद, पार्षद ना बनाने का तुमने संविधान लिखा था या तुम्हारे साथियों ने लिखा था, उस संविधान के साथ बलात्कार कर डाला यार तुमने। जेल जाने के बाद अपनी पत्नी को ही अपनी कुर्सी पर काबिज कर दिया। पार्टियों की रैलियों में पत्नी को नेता बनाने की नाकाम कोशिश कर डाली। और तुम्हें क्या लगता था जनता ये सब इग्नोर कर देगी? वाह भाई वाह, इतने पे भी रुक जाते ना तुम अरविंद। तुमने तो राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव जैसे लोगों के साथ हाथ मिला लिया और ये सोचते रहे कि जनता सब कुछ भूल गई होगी। वाह भाई वाह, हमारी जनता कैसे भूल जाती कि तुम इन्हीं लोगों की मोटी मोटी फाइलें दिखाकर राजनीति में आए थे। जब तुम इन लोगों के खिलाफ मंच से भाषण देते थे ना, तो जनता तुम्हें अपना नायक समझती थी, लेकिन तुमने लोगों की भावनाओं के साथ बलात्कार किया। तुम्हें लगा कि अब तुम दिल्ली के सिंहासन पर परमानेंट बैठ गए हो। और बॉस, कॉन्फिडेंस तो गजब का है तुम्हारा यार। टीवी चैनल पर बैठकर खुलेआम ये कह रहे थे कि चुनाव तो मेरे नाम पर लड़ जा रहा है और आतिशी तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। ये चुनाव केजरीवाल के नाम पे लड़ा जा रहा है। आतिशी जी अभी इस टेम्परेरी पीरियड के लिए थी। वाकई क्या गजब का चुनाव लड़ा गुरु तुमने। तुम्हारे नाम पर तुम्हारी खुद की पार्टी पूरा चुनाव लड़ी और तुम खुद की अपनी सीट नहीं बचा पाए। और वो क्या था, देश में शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया, जिन्हें दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने का तमगा तुम देते हो। 2 लाख में बनने वाले कमरे पर 10 लाख रुपए खर्च करके सिर्फ कुछ कमरों को बनाकर दिल्ली में फर्जी शिक्षा क्रांति की बात की है तुमने। क्लासरूम का घोटाला आपने देखा भी होगा। सीवीसी के अंदर तो रिपोर्ट भी आ गई कि आपने क्लासरूम, बाथरूम को क्लासरूम बनाया हुआ है आपने। अच्छा, मैं बाथरूम को क्लासरूम। सर मैं एग्जांपल देता हूँ। आप कंस्ट्रक्शन के किसी से पूछ लीजिए, एक कुंडी की कुंडी जो छत होती है जी, उसका एक कमरा 200 कड़ियाँ जिसमें डली होती है, वो 200 स्क्वायर फीट का कमरा कितने का है जी? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इससे ऊपर नहीं आएगा सर। जितना मर्जी आप कर लीजिए सर। 32 लाख रुपए का एक कमरा, बाप रे, 32 लाख रुपए का। और ये बात करते हैं शिक्षा क्रांति की। और जिस मनीष सिसोदिया को आप शिक्षा क्रांति का जनक बता रहे थे ना, वो खुद भी अपनी सीट हार गया। सर क्या कारण देखते हैं इसका? बताएंगे। अपनी पार्टी को आम आदमी पार्टी कहना बंद कर दो, इसे नौटंकी पार्टी का नाम दे दो। दोस्तों, ये वीडियो देखिए और देखकर बताइए, कहीं से भी ये व्यक्ति आपको दिल्ली का पूर्व डिप्टी सीएम लग रहा है? खैर, मुझे अफसोस है कि 2018 तक मैं भी केजरीवाल तुम्हारे और तुम्हारे वादों और तुम्हारे खोखले दावों के चक्कर में था। हालांकि मुझे शक तो उसी दिन हो गया था जब तुमने और तुम्हारे नेताओं ने कोर्ट में जाकर उन नेताओं से माफी मांगी थी जिनके भ्रष्टाचार की तुम बातें करते थे, जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते थे, जिन पर भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगाते थे, मोटी मोटी फाइलें दिखाते थे। वो कहते हैं ना, पाप चाहे जितना भी कर लो, एक ना एक दिन उसका घड़ा भरता जरूर है। और आपके पाप का घड़ा भर गया। वैसे बेशर्मी की हद है, खुद एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये वादे मैं पूरे नहीं कर पाया, बस एक मौका और दे दो, इस बार करके दिखा दूंगा। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। अरे क्या जनता को यार बिल्कुल ही बेवकूफ समझते हो क्या? तुम दिल्ली में शराब क्रांति करो, ईमानदार साथियों को अपने से इसलिए दूर कर दो क्योंकि वो तुम्हारे भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना चाहते थे, तुम्हारी पोल खोल देते, और तुम बस शीश महल और लग्जरी गाड़ियों का मजा लेते रहो और ऐसा सोच लो कि ये तो आनंद मैं ताउम्र लूंगा। तुम देश की सेना पर सवाल उठाओ, तुम सनातन धर्म का मजाक बनाओ, तुम देश के खिलाफ खड़े लोगों से हाथ मिला लो, उनसे पैसे ले लो और जनता तुम्हें फिर से सिंहासन सौंप दे। अरे हो कौन तुम? मैं बताऊं, तुम पीठ में छुरा घोंपने वाले एक ऐसे इंसान हो जिसने पहले अन्ना को जख्मी किया, फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़े लोगों को ठगा, फिर उन लाखों लोगों को तुमने ठग लिया जिन्होंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें चंदा दिया, तुम पर अपनी नौकरी न्यौछावर कर दी, तुम्हें अपना व्यापार तक दे डाला, अपना घर परिवार सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अरे तुमने तो संतोष कोहली की आत्मा तक को ठगा जिसने तुम्हें अपनी जिंदगी तक दे दी। तुम्हारे हर पाप का हिसाब यहीं होगा अरविंद, ये तो बस शुरुआत है, अभी तुम्हें वापस जेल जाना है। वीडियो के अंत में दोस्तों बस इतना कहूंगा कि जो भी लोग अब तक इस ठग, इस बहरूपियों को नहीं पहचान पाए हैं, वो इसे और इसके चंटुओं को समझें और इसकी असलियत को पहचानें और सही को चुनें, वरना इसका और आपका साथ भी किसी भ्रष्टाचार से कम नहीं है। और खुद को ईमानदार मत कहना अगर आप इसके साथ हैं,
क्योंकि ये जब जमानत पर बाहर आया था तो इसने खुद कहा था कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर वहां मैं जीत गया तो मैं ईमानदार। तो दोस्तों, अब ये जनता की अदालत में खुद हार गया है। फैसला हो चुका है कि ये ईमानदार नहीं है। नमस्ते।